सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 जून की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों को कितना फंड देने का स्वीकृति दिया है? तो इसका आंसर है $500 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक हमारे राज्यों को $500 मिलियन देगी। तो देखते हुए कौन से राज्य हैं? 6। तो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के साथ साझेदारी में स्टार्स स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम का नाम का यह परियोजना समागम शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू की जाएगी। तो इसी के तहत इन राज्यों को $500 मिलियन दी जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक फैक्ट है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूएसए में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। इसके एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मिन रेनहार्ट, और इसके टोटल 189 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI द्वारा कोविड-19 के लिए पेश की जाने वाली स्वास्थ्य नीति का नाम क्या है? तो इसका आंसर है बोथ ANC, यानी कि कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटाची ने दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिकी, उत्तरी अमेरिका और जापान में विनिर्माण और रसद उद्योगों के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट स्थापित किया है? तो इसका आंसर है SBI। तो इसी के जरिए अब जितने भी भारत के जितने भी मेड इन इंडिया सामान होंगे, तो उसके लिए ई-कॉमर्स साइट बनाएगी जिसका नाम है भारत क्राफ्ट। इसी के जरिए जितने भी उसे बेचा जाएगा, जितने भी सामान है। SBI की स्टैटिक फैक्ट है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार, और इसके टोटल 4 टैगलाइन है। तो चारों आप देख लो, एग्जाम में किसी भी आने के चांसेस हैं। जो भी है वो टिक मार देना। पहला है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, दूसरा है विथ यू ऑल द वे, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, और चौथा है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 मई। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 25 जून है, तो 25 जून कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड सी फेयर डे मनाया गया था 25 जून को, यानी विश्व नाविक दिवस। फिर है 21 जून को, तो 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है माइकल मार्टिन। इससे पहले थे लियो वर्डाकर। तो आयरलैंड के स्टैटिक फैक्ट है, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। फिर ऑप्शन देखते हैं, तो मोकेसी मजोरो इन्हें बनाया गया पीएम बनाया गया इन्हें लेसेतो का, जहाँ की कैपिटल है मसेरो और यहाँ करेंसी है लेसेटो लोटी। साइविंग इन्हें ताइवान का बनाया गया पीएम। तो ताइवान की कैपिटल है ताइपी और यहाँ की करेंसी है ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना परसेंट आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF स्कीम के तहत शेड्यूल बैंक उधारी की सीमा NDTL से 2% बढ़ा दी है? तो ये बढ़ाकर अब 3% कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं फिर NDTL है क्या। उससे पहले हम देखते हैं कि ये एसेट और लायबिलिटी होता क्या बैंक में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लायबिलिटी और एसेट का मतलब क्या होता है। जितने पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक को कभी ना कभी इन पैसों को लौटाना होगा ही। तो बैंक के लिए एक तरह से लायबिलिटी हो गया, और जब बैंक को इन पैसों को बाहर लोन के रूप में देना होता है, तो वो पैसे कभी ना कभी बैंक में लौट कर आएंगे ही। तो बैंक के लिए वो एसेट होता है, क्योंकि ये पैसे बैंक में हमेशा आती रहेंगे। तो एसेट और लायबिलिटी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डिमांड लायबिलिटी और दूसरा होता है टाइम लायबिलिटी। तो डिमांड लायबिलिटी में सेविंग अकाउंट आते हैं, जैसे कि उस पैसे को हम चाहे जब भी निकाल सकते हैं और बैंक हमें कोई मना नहीं करेगा, तो वो डिमांड लायबिलिटी हो गया। और फिर होता है टाइम लायबिलिटी,
तो टाइम लायबिलिटी में एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, तो उससे पहले हम कभी भी उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, लेकिन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया टाइम डिपॉजिट। तो बैंक हमेशा डिपॉजिट और विड्रॉल करते रहता है, तो इस कारण से इनकी टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी में फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल के डिफरेंस को ही हम एनडीटीएल कहते हैं, यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। तो यही है एनडीटीएल। और फिर एमएसएफ है, जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब एक कुछ ओवरनाइट के लिए अगर लोन चाहिए हमें, तो ये एमएसएफ को यूज़ कर सकते हैं हम, रेपो रेट के अलावा उसी के अंडर आता है ये। तो उसी को बढ़ाकर अब 2% से 3% कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आरबीआई के स्टैटिक फैक्ट है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अभी करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, और डिप्टी गवर्नर है हमारे 4, जिसमें से एक पोस्ट खाली है, तो 3 है, माइकल डी पात्रा, एम के जैन और पीबी कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ देर बाद मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर ये तुरंत ही मिल जाएगी, तो वहाँ जाएं और उसे ज्वाइन करें। सो थैंक यू।